रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक जनता दरबार एक बार फिर आमजनों के लिए न्याय, संवेदना और त्वरित प्रशासनिक कार्रवाई का प्रभावी मंच बना। जनता दरबार में पहुंचे सैकड़ों फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित एवं नियम अनुसार निष्पादन के निर्देश दिए। जनता दरबार का सबसे भावुक क्षण तब देखने को मिला जब दोनों पैरों से दिव्यांग दीपक कुमार महतो अपने हाथों के सहारे समाहरणालय पहुंचे। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने उन्हें इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई। दीपक कुमार महतो समाहरणालय से स्वयं इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल चलाकर वापस लौटे। इस अवसर पर दीपक एवं उनकी पत्नी ने इसे सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार व्यक्त किया। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने खुद उन्हें ट्राईसाइकिल पर बैठाकर विदा किया, जो प्रशासन की मान्य संवेदनशीलता का प्रतीक बना। जनता दरबार के दौरान उपायुक्त शाह मंजुनाथ भजंत्री ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करते हुए पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाए। ऐसे मामले थे जो आंगनवाड़ी सेविका का चयन में अनियमितता का कुछ शिकायतें आई हैं। ऐसे 3 मामले आए हैं, तो उसको हम लोगों ने डीडीसी और डीएसडब्ल्यू को जांच करते हुए प्रतिवेदन देने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किए हैं। और जैसे कि पहले की तरह ज़मीन के इशू के भी संबंध में कुछ आए हैं। जैसे अनगढ़ा में एक फर्जी वंशावली दिखाते हुए एक ट्राइबल ज़मीन का जो अनुमति परमिशन लिए हैं और जिसमें उस वंशावली में जो है वहाँ के लोकल कुछ जनप्रतिनिधियों का भी हस्ताक्षर है, तो उसका भी हम लोगों ने डीसीएलआर को और एडिशनल कलेक्टर को भी डायरेक्शन दिए हैं कि उसका म्यूटेशन में अपील में प्रॉपर उसको सुनवाई करे और परमिशन अपील का भी सुनवाई करे। और अनगढ़ा में भी इसी तरह के कुछ पुराने डील्स जो बने थे उसका म्यूटेशन नहीं हुआ और पंजी 2 का सुधार नहीं है, तो उसका भी हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। और ये कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स यहाँ आए थे। किसी एक पेशेंट जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और उसका हार्ट में छेद है जो कभी उसमें पाया नहीं गया था, तो उसको हम लोगों ने अभी सिविल सर्जन से हम लोग सलाह ले रहे हैं कि उसको कैसे हम लोग मेडिकली उनको मदद करें और आगे का क्या रास्ता उनके पास हम लोग दिखा सकें। और इसी तरह के अन्य जो मामले भी आए हैं, जैसे मोराबादी के आसपास बहुत सारे जो सरकारी ज़मीन है जिसको कुछ प्रतिष्ठान लोगों ने उसको पार्किंग एरिया अपने कब्जा करके पार्किंग एरिया की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ के आम जनता को आने जाने में उसमें दिक्कतें हो रही है। और ये लगा अभी क्योंकि एसआईआर की कार्य चल रही है, तो उसी को देखते हुए हम लोग अंचलों में साप्ताहिक करने में कठिनाई आ रही है, लेकिन एसआईआर का जैसे ही एन्यूमरेशन फॉर्म कलेक्शन का कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग समय समय पर जैसे मंगलवार को लगाते हैं वो लगाते रहेंगे। देखिए, कुछ क्रोनिक प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे कि बहुत पहले किसी ने डीड बना दी और उसके बाद 30-40 वर्ष से उन्होंने कभी म्यूटेशन नहीं कराया और अभी म्यूटेशन के लिए जा रहे हैं, तो उसमें सत्यापन और कभी कभी अंचल कर्मियों का, पदाधिकारियों का नेग्लिजेंस की वजह से वो तुरंत उसका म्यूटेशन नहीं हो पा रही, तो वो भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। और दूसरा ये कि जो डिजिटाइजेशन में जो पंजी 2 में जो गलतियाँ जो आई हुई और उनको सुधार करने में समस्याएं आ रही, जब सुधार कुछ लोगों का होने के बाद भी एक नए विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं कि पता चल रहा है कि जो खतियानी में जितने लोगों का था उन सभी का नाम करेक्शन के दौरान नहीं आया, कुछ ही लोगों का नाम आ गया, कुछ लोगों का छूट गया, तो वो लोग भी फिर से कार्यालय पहुंच रहे। और जो म्यूटेशन जो समय सीमा में जो होना चाहिए, अभी एसआईआर का जब शुरू हुआ तो अभी रांची जिले में काफ़ी संख्या में म्यूटेशन के मामले अभी लंबित हो चुके हैं, तो उसका भी हम लोगों ने निर्देशित किया। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।